नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑलिव बोर्ड पर। उम्मीद करता हूं कि मैं लाइव हो गया हूं, मेरी आवाज़ जो है वो आप सभी सुन पा रहे हैं। कैसे हैं आप सब? बढ़िया ही होना चाहिए और बढ़िया रहना भी चाहिए। अच्छा, ये भी बड़ा अजीबोगरीब सवाल है ना कि कैसे हैं आप, और इसका उत्तर आदमी चाहे जितनी तकलीफ में हो वो यही कहता है कि बढ़िया हूँ मैं। जैसे कि आजकल मेरे साथ भी होता है, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे हैं आप, तो भाई मैं उनसे कहता हूं कि सर बढ़िया ही हूं। उम्मीद करता हूं कि आप मुझे देख पा रहे हैं। वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए क्योंकि यूपीएसआई की जो आंसर की है वो आ चुकी है। और एक छोटा सा मेरा प्रयास, क्योंकि जब हम पेपर दे आते हैं और फिर उसके बाद अपने आंसर की आ जाती है और हम अपने मार्क्स मिला लेते हैं, तो एक छोटी सी थोड़ी सी छटपटाहट जो है वो हमारे मन में आना शुरू हो जाती है कि सर कितने मार्क्स पे सिलेक्शन होगा, कितने मार्क्स पे सिलेक्शन नहीं होगा। और नॉर्मलाइजेशन का राक्षस तो आप सभी जानते हैं कि अगर आप सही से भी करके आए होंगे, सारी चीज़ें बहुत सही रही होंगी, तो भी हो सकता है कि आपको मुसीबत का सामना करना पड़ जाए। और ये भी हो सकता है कि आपका पेपर बहुत अच्छा नया गया हो, आपके बहुत सारे प्रश्न गलत हो गए हों और तो भी आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये जो मेरा एक छोटा सा प्रयास है इस वीडियो के माध्यम से, वो आपको ये समझाना है। पहले तो बेसिकली ये समझिएगा कि इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना बता पाऊंगा कि आपकी कौन सी शिफ्ट जो है वो अच्छी गई और कौन सी शिफ्ट में बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं। एवरेज मार्क्स मैं आपको बता पाऊंगा। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपको ये भी मैंने एक फॉर्म फ्लोट कराया था, अभी बहुत लोगों ने नहीं भरा है, ऑलमोस्ट लगभग 400 के आसपास कुछ लोगों ने भरा है। तो हो सकता है कि अभी मैंने जो डेटा निकाला है वो उतना एक्यूरेट ना हो, तो इसको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है जो डेटा आपको मैं बताने जा रहा हूं। इस डेटा पर काम करने से पहले मुझे भी लग रहा था कि यूपीएसआई का कट ऑफ इतना जाएगा और इतने पे लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर इतना जाएगा और इससे कम पे लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन जब मैंने आंकड़े देखे तो वाकई मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई है। आंकड़े जो बता रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में यार आदमी 2-2 3-3 साल तैयारी कर रहा है तो हर पेपर को बहुत दम से दे रहा है, और जब वो पेपर को बहुत दम से दे रहा है, बहुत ताकत से दे रहा है, तो मैक्सिमम अटेम्प्ट कर रहा है। मैक्सिमम अटेम्प्ट कर रहा है और जब किसी पेपर में निगेटिव मार्किंग ना हो, जैसे यूपीएसआई की परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं थी, और ऐसे में लोग काफी अच्छा करके आए हैं, काफी अच्छा उनका रिजल्ट आया है, काफी अच्छे उनके मार्क्स आ रहे हैं जैसा कि वो बता रहे हैं। कुछ शिफ्ट में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, मतलब टॉपर्स भी उसमें बहुत अच्छा नहीं कर पाए हैं। तो अब इक्वी परसेंटाइल मेथड जो नॉर्मलाइजेशन का मेथड है, उसका यूपीएसआई में क्या रोल रहने वाला है। मैं भी और लोगों की तरीके वीडियो बना सकता था कि भाई इतना है दौड़ शुरू कर दो, इतना से इतना है तो लड़कियां हैं तो दौड़ शुरू कर दो, इतना से इतना है जनरल है तो दौड़ शुरू कर दो। लेकिन जब आप आंकड़े देखेंगे तो पता चलता है कि हम कर तो कुछ रहे थे और हो कुछ रहा। तो मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको सच्चाई से अवगत कराना है, और आपको ध्यान में रखना है कि भाई किस तरीके से क्या हो सकता है, और उसके हिसाब से आपको मेंटली प्रिपेयर होना है। आंकड़े जो हैं, जो बाकी चैनल्स वाले बता रहे हैं, हो सकते हैं मेरे उससे डिफरेंट हो, लेकिन मैंने जो किया है, मैंने मन से कुछ भी नहीं किया। मैंने आपका एक फॉर्म फ्लोट कराया है और आप सभी से गुजारिश है कि अभी उसमें 500 के आसपास लोगों ने फॉर्म भरा है, उसे कम से कम 2 से 2,500 का डेटा अगर आप पहुंचा दोगे तो मैं आपको एक्यूरेट एनालिसिस बता दूंगा कि किस शिफ्ट में कितना मार्क्स बढ़ेगा। एक बार एसएससी में मैंने बनाया था और उतना ही मार्क्स बढ़ा था लोगों का, इवन घटाया भी था मैंने, और वो घटा भी था। मैं मेहनत करूंगा और मैंने पूरा डेटा के ऊपर काम किया है। जो 500 का डेटा आया, सुबह से बैठा काम कर रहा हूं, तो आज आंख ये जो थी जवाब देगी, तो मैंने कॉटन लगा लिया इस पे कि अब भैया इसको आराम दे देता हूं, बाकी शुरू करता हूं। तो अभी आपको, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो एग्जाम हुआ इसमें 4 सेक्शन थे, और इन चारों सेक्शन के लिए 9,534 पोस्ट जो हैं वो आपके लिए रिजर्व की गई हैं। देखा जाए तो 9,027 पोस्ट ही हैं जो सब इंस्पेक्टर वाली हैं। प्लाटून कमांडर और ये सब बहुत कम ही लोग ज्वाइन करते हैं, या जिसको मन हो ज्वाइन कर लेना। तो 9,000 पोस्ट हम ओवरऑल मान के चलते हैं, यानी हमारा जो ओवरऑल कैलकुलेशन रहता है वो 9,000 को टारगेट करते हुए मैं इसको कैलकुलेट करने वाला हूं। पूरा डेटा अभी तक मेरे पास नहीं आया है, इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि फॉर्म वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में है, आप इसे भर दीजिए। 2 दिन बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। 2 दिन में जितने लोग फॉर्म भर देंगे
उसमें मैं आपको यह बता दूंगा कि आपके किस शिफ्ट में कितने मार्क्स पड़ेंगे। आज के वीडियो में मैं आपको यह बता दे रहा हूं कि अभी तक आए हुए आंकड़े के मुताबिक किस शिफ्ट में लोगों के एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं। और एवरेज मार्क्स का मतलब यह है कि आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि 50% स्टूडेंट जो है उस शिफ्ट का उतने नंबर ला रहा है, और 50% स्टूडेंट अगर उस शिफ्ट का उतने नंबर ला रहा है तो कट ऑफ जो है वो उससे थोड़ा सा नीचे ही जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो ये हम लोग बना सकते हैं। बाकी दौड़ का आप सभी को पता है कि 4.8 किलोमीटर जो जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट है उन्हें 28 मिनट में पूरी करनी है। एसटी कैंडिडेट को भी, मतलब मेल कैंडिडेट है, उन्हें 4.8 किलोमीटर दौड़ना ही पड़ेगा। चेस्ट में थोड़ा सा एसटी को रिलैक्सेशन दिया गया है, हाइट 160 ही होनी चाहिए और 168 होनी चाहिए जनरल ओबीसी एससी के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर, 147 सेंटीमीटर, 2.4 किलोमीटर दौड़ना है 16 मिनट में। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। परीक्षा की हम लोग बात करें तो परीक्षा का ये सब आपको पता है कि जो परीक्षा हुई है वो 12 से लेकर 17 नवंबर को पहले फेज में हुई है। 3 बैच पर डे हुए हैं, 6 दिन परीक्षा चली है। फिर 18 और 19 को परीक्षा नहीं हुई है। फिर 20 से लेकर 25 नवंबर तक परीक्षा हुई है, 6 बैच इसमें भी चले हैं, 6 दिन चले हैं, 3 बैच पर डे चले हैं। 27 से लेकर 2 दिसंबर, तो इस तरीके से 18 दिन परीक्षा चली है और प्रतिदिन 3 पालियों में परीक्षा हुई है। तो 54 पालियों में परीक्षा हुई है। कितनी पालियों में परीक्षा हुई है? 54 पालियों में परीक्षा हुई है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके सभी के 100 अंक मिलाकर के पेपर आपका 400 नंबर का था। इसमें आपको इंडिविजुअल परीक्षा जो थी वो 2 घंटे की थी, आपको पता है। अगर आप आंसर की मिला रहे हैं तो आपको इंडिविजुअल कट ऑफ भी मिलाना होगा, क्योंकि आपको इंडिविजुअल जो कट ऑफ दिया गया था वो प्रत्येक विषय में 35% दिया गया था कि प्रत्येक विषय में आपके 35% होने चाहिए, 35% होने चाहिए, और चारों विषयों को मिलाकर के 50% होने चाहिए। यानी आप ये मान लीजिए कि 400 में से आपके 200 मार्क्स आने ही चाहिए। अगर 200 मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आप परीक्षा में किसी भी रूप में चयनित नहीं है। बिल्कुल अंकित वर्मा, आपका कमेंट ले लूंगा, आप परेशान ना होइए, अभी सबको बता दूंगा, ठीक है? आप परेशान ना हो, आप शिफ्ट मुझे बताएंगे, अभी मैं आपको समझा दूंगा कि क्या होने वाला है। वीडियो को शेयर कराओ, बस बहुत कायदे की चीज बताने वाला हूं। दूसरा, यहां पर जो नॉर्मलाइजेशन लागू किया जा रहा है वो रेलवे वाला नहीं है, वो जो एसएससी में नॉर्मलाइजेशन लगता है वो भी नहीं है। ये वो नॉर्मलाइजेशन है जो कैट और मैट की परीक्षाओं में लगाया जाता है। ये है इक्वी परसेंटाइल मेथड। इक्वी परसेंटाइल मेथड के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले भी एक वीडियो बताया था, उसमें भी बताऊंगा, ठीक है? 80 क्वेश्चन पे भी चांस हो सकता है, परेशान मत हो, क्योंकि जो नंबर आने चाहिए, है ना, जो प्रत्येक विषय में 35% अंक और 50% अंक विफल रहने वाले विद्यार्थी भर्ती के पात्र नहीं होंगे। तो इसमें कहीं पर भी अगर अंक आया है, अब ध्यान से समझना, कहीं पर भी इस नियम में शब्द अंक आया है तो इसका नॉर्मलाइज मतलब है कि जो नॉर्मलाइज मार्क होंगे वो आपके गिने जाएंगे। अब मेरी बात को ध्यान से समझना कि 400 में अगर मान लीजिए आपके हिसाब से 400 में आपके कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए? 80 क्वेश्चन सही हुए तो आप मान लीजिए 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 200 नंबर तो आपको वैसे ही आ रहे हैं। लेकिन ये 200 नंबर आपके रॉ मार्क नहीं काउंट किए जाएंगे। इसमें साफ साफ लिखा है, देखो सेवा नियमावली में साफ साफ लिखा है, 7th संशोधन के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्त परिस्थितियों के अधीन जहां कहीं भी अंक आया है, अंक का मतलब प्रसामान्यीकरण अंक है, यानी नॉर्मलाइज मार्क हैं, तो आप ये जो आपके 200 आए हैं आप इसे 50% कैलकुलेट ना करें। हो सकता है नॉर्मलाइज के बाद ये आपके 90% भी हो सकते हैं, और हो सकता है नॉर्मलाइजेशन के बाद ये आपके 10% रह जाए। तो चांस तो है, ऐसा नहीं है कि चांस नहीं है। अब मेरी बात आप समझ रहे हैं? नियमावली को ध्यान से पढ़ें। जो ढिंडोरा पीटे हुए हैं सो कॉल्ड, अभी इसका नियम बदला गया है काफी कुछ, तो यूपीएसआई को ध्यान से करें। समझ गए बात? नहीं, अरे अभी मत काउंट करो उसको 35% मेरे बाबा, अभी 35% उसको मत काउंट करो। मान लो तुम्हारा नहीं निकला किसी सब्जेक्ट में कट ऑफ,
अभी तुम 35 के हिसाब से जोड़ रहे हो, 35% के हिसाब से। भाई 100 में 35 नंबर आप जोड़ रहे होंगे, वो मत जोड़िए, नॉर्मलाइज मार्क्स जोड़े जाएंगे। कौन से मार्क्स जोड़े जाएंगे? नॉर्मलाइज मार्क जोड़े जाएंगे। आ गई है बात समझ में? क्लियर हो गया? सर टोटल 120 जीएस में है, 14 ही सही है, 14 नवंबर थर्ड शिफ्ट। इसका क्या मतलब हुआ? टोटल 120 जीएस में 14 सही में। फिर मैं वही बात आपको समझा रहा हूं, यहां पर जो वो मार्क्स कैलकुलेट होंगे वो नॉर्मलाइज कैलकुलेट होंगे मेरे भैया। मैंने बोला ना, हो सकता है 200 में आपका 90% बन जाए नॉर्मलाइज मार्क्स, और हो सकता है वो 10% भी ना बने। तो इक्वी परसेंटाइल मेथड अभी मैं समझाऊंगा, पहले ये देख लेते हैं कि शिफ्ट का क्या रहा। ये एक चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये है 12 नवंबर, ये है 13 नवंबर, ये है 14 नवंबर, और इसी तरीके से ये सारी शिफ्ट का चार्ट है। ध्यान से देखना। अब आप अपनी अपनी शिफ्ट का अंदाजा लगाइए। यहां पर जो मार्क्स मुझे प्राप्त हुए हैं वो बहुत कम डेटा था, इस वजह से प्राप्त हुए। मैं आप सभी से एक बार फिर से गुजारिश करूंगा कि अगर आप वीडियो नहीं शेयर करना चाहते तो कम से कम फॉर्म का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको लोगों से भरवा दीजिए। मैं आपको एक्यूरेट बता दूंगा आपका मार्क्स कितना आएगा। ठीक है? अब ध्यान रखो, फर्स्ट 12 नवंबर की जो पहला एग्जाम हुआ है उसका पेपर में मार्क्स सबसे ज्यादा एवरेज आया है, यानी वो गया है 250 के आसपास। आप देखिए 256, 260, 248, इतना पूरे पेपर में किसी शिफ्ट में नहीं गया है। बीच बीच में एक आध शिफ्ट पाई है 250, बाकी कहीं नहीं गया है, बाकी कहीं नहीं गया है। 14 नवंबर की जो पहली शिफ्ट थी और जो ये शिफ्ट थी, यहां से पेपर कठिन होना शुरू हो गया था। तो ये एवरेज मार्क्स है, मतलब 50% डेटा जो मेरे पास आया है उसमें से 50% स्टूडेंट्स इस मार्क्स को गेन कर रहे हैं। क्या गेन कर रहे हैं? इस मार्क्स के गेन कर रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखिए, जो सब थर्ड शिफ्ट रही है वो आपको कुछ भी लगे कि कठिनाई की आसानाई, उससे मतलब नहीं है। यहां पर जो डेटा बोल रहा है, देखिए 12 नवंबर की जो थर्ड शिफ्ट है उसमें भी कम मार्क्स आए लोगों के, 13 नवंबर की जो थर्ड शिफ्ट है उसमें भी कम मार्क्स आए लोगों के, लेकिन 14 नवंबर की जो पहली शिफ्ट हो गई उसने ये तीनों शिफ्ट को घटा दिया, एकदम से कम हो गया मार्क्स लोगों का। और यह भी हो सकता है कि मेरे पास केवल टॉपर्स ने डेटा भेजा हो, इसीलिए मैं आप सभी से कह रहा हूं। तो मेरे मुताबिक जो मेरे पास डेटा आया है ये हो सकता है कि एक्यूरेट ना हो, और हो सकता है 100% एक्यूरेट हो। ज्यादा से ज्यादा लोग भरें डेटा, क्योंकि मेरे पास टॉपर्स ने भेजा है डेटा। एक बंदे ने तो मुझे तब वो भी भेजा है जिसके 370 मार्क्स आ रहे हैं, 370 मार्क्स वाले का भी डेटा आया है मेरे पास। तो ये ध्यान से इसको भैया फॉर्म सभी से भरवा दो, ताकि मैं आपको बता दूं, ठीक है, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है जी। 16 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट देख लेते हैं भाई। 16 नवंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट थी उस दिन तीनों ही शिफ्ट एक जैसी थी, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है मार्क्स के मुताबिक। तो ये होता है कि कभी कभी मान लो जैसे 16 नवंबर का जो मेरे पास डेटा आया हो सकता 2 ही 3 लड़कों ने भेजा हो, तो ये हो सकता है। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो कम से कम फॉर्म जरूर भर दें। ये फॉर्म आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा इधर देखो, यहां पर एक 2 दिसंबर को जो शिफ्ट हुई है पहली वाली शिफ्ट, उसने बड़ा चौंकाया। यानी यहां पर ये जो मार्क्स हैं ये वो मार्क्स हैं जिसके ऊपर अगर आपके नंबर हैं तो आप एकदम सेफ जोन में हैं, मतलब आप एकदम सेफ जोन में हैं। अगर ये नंबर आपके आ रहे हैं, यानी कि आप मान लीजिए 20 नवंबर की थर्ड शिफ्ट में 248 नंबर पा रहे हैं, तो आप एकदम सेफ जोन में। एकदम सेफ जोन का मतलब आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। 22 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट देखते हैं भाई। 22 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट 216, टफ थी बेटा, ये शिफ्ट टफ थी। इसमें तीनों ही शिफ्ट टफ रही हैं, इसमें नंबर आए ही नहीं है बच्चों के। तो अगर इसमें आपके 216 भी आ रहे हैं तो आप एकदम सेफ जोन में हैं। मतलब मैं तो कहूंगा कि इस वाली शिफ्ट में जिनके 180 भी आ रहे हैं वो नॉर्मलाइजेशन के बाद 50% क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। हाँ 27 का थर्ड शिफ्ट दिखा दें। 27 का थर्ड शिफ्ट 219 कठिन थी भाई, और इसी की जो सेकंड शिफ्ट थी वो बहुत ही कठिन थी। ये 219 से अगर ऊपर जा रहे हैं तो आप एकदम सेफ जोन में हैं। 219 से अगर ऊपर नंबर जा रहे हैं 27 का थर्ड शिफ्ट,
तो आप एकदम सेफ जोन में हैं। इवन मैं तो कहूंगा इसमें 170 के आसपास वाले भी सेफ जोन में आ जाएंगे, यानी हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद उनका सिलेक्शन हो जाए। 30 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट, 30 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट और 27 थर्ड शिफ्ट एक ही जैसी है। 219 एवरेज बताया गया है इसका, 219 एवरेज है 30 नवंबर में। यह भी कठिन है, बिल्कुल चांस है भाई। 80 क्वेश्चन में 100% चांस है भाई। 80 क्वेश्चन का मतलब हो गया आपके 200 मार्क्स आ रहे हैं। 200 मार्क्स समझ रहे हैं, यहां पे किसी किसी शिफ्ट में एवरेज गया है 219, 207। 13 नवंबर सेकेंड शिफ्ट 285, क्या लगता है? 100% चांस है। 13 नवंबर कौन से शिफ्ट बताए हो? 13 नवंबर थर्ड शिफ्ट में 122, 122 नहीं होना चाहिए। 122 को मल्टीप्लाई करके बताओ भाई 2.5 से। नंबर बताओ, नंबर बताओ, ये नंबर है, ये क्वेश्चन नहीं है। नंबर बताओ, ठीक है? नंबर बताओ तो मैं आपको बताता जाऊंगा कौन सी शिफ्ट का आप बात कर रहे हो। जल्दी जल्दी बता दो, हम सबके बता देना, जिनका भी डाउट है वो क्लियर कर देते हैं और फिर आपको बता दें कि परसेंटाइल मेथड क्या होगा। 15 नवंबर सेकेंड शिफ्ट, 15 नवंबर सेकेंड शिफ्ट 249, 249 भैया ये शिफ्ट टफ आई है। 249 का मतलब ये मान के चलो कि अगर 210 के आसपास नंबर है तो क्लियर है। 210 के आसपास नंबर आएगा तो नॉर्मलाइजेशन में आ जाएगा आपका नाम। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ ये बता, 2 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट, 2 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट बहुत ही कठिन थी। 220 नंबर आए हैं। 220 का मतलब अगर 180 के आसपास आपके मार्क्स आ रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन के आप पार कर जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन में आप पार कर जाएंगे 50%। 278 मार्क्स 22 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट, 22 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट, 22 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट ये 216 कठिन शिफ्ट है भाई। 100% चांस है। हो गया तुम्हारा यूपीएसआई में, जाओ दौड़ो, जाके दौड़ लगाओ भाई। 27 नवंबर शिफ्ट 1 295, 27 नवंबर शिफ्ट 1 232, 295, 100% चांस है भैया। दौड़ लगाइए आप, दौड़िए दौड़िए जाके, अभी फौरन वीडियो छोड़ के दौड़ लीजिए जाके। 30 नवंबर थर्ड शिफ्ट 80 क्वेश्चन, पता नहीं। 216 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट, 16 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट, बता तो रहा हूं 242 के आसपास है। 200 में पार कर जाना चाहिए, थोड़ा चांस कम है, थोड़ा सा चांस कम है इंडिविजुअली बात करें तो। 15 नवंबर, हाँ जी सर जी, 30 नवंबर सेकेंड शिफ्ट 250, 30 नवंबर सेकेंड शिफ्ट 250, पूरा चांस है। 100% चांस है, दौड़ लगाइए भैया आप। 17 नवंबर सेकेंड शिफ्ट 305, अरे भैया काहे मजाक कर रहे हो, हैं काहे मजाक कर रहे हो? 17 नवंबर वाले, क्या नाम है आपका? 305 नंबर लाए हो गौरव कुमार। जाओ दौड़ो जाके, भागो यहां से, चलो दौड़ो, दौड़ लगाओ भाई आप लोग। 100% चांस है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर 17 नवंबर थर्ड शिफ्ट ओबीसी 227.5 चांस है भैया, चांस है। 246 जा रहा है इसका एवरेज। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फॉर्म भर दो, मैं एग्जैक्ट बता दूंगा, एक कैलकुलेटर तुम्हें दे दूंगा, तुम खुद ही कैलकुलेट कर लोगे कि भैया कैसे कैलकुलेट हो रहा, ठीक है? 24 नवंबर सेकेंड शिफ्ट 274 हिरेंद्र कुमार चौहान, 274 भैया, 100% चांस है। खुश रहिए, जाइए मिठाई खिलाइए मुझे, 100% चांस है। सर 13 नवंबर सेकेंड शिफ्ट कैसी है? 13 नवंबर सेकेंड शिफ्ट बच्चों के मुताबिक ठीक है, आसान आई है। 250 एवरेज जा रहा है, मतलब 200 के आसपास सिलेक्शन रहेगा यहां पर, मतलब रहेगा, मतलब यहां पे चांस है, पूरा चांस है। 305 ओबीसी एजे यादव, काहे मजाक कर रहे हो भैया हमारे साथ? सेलेक्ट हो, और बताओ किसको पूछना है? एजे यादव सेलेक्ट हो, जाओ एंजॉय करो जाके, दौड़ लगाओ जाके, हाँ दौड़ लगाओ, फॉर्म भरते रहना। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है फॉर्म भर देना भाई। मैं आपको एक एक चीज बता दूंगा। आओ आप समझ लेते हैं इक्वी परसेंटाइल मेथड क्या होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं इक्वी परसेंटाइल मेथड क्या होता है, कैसे आप अपना कैलकुलेट कर सकते हो जब मैं आपको डेटा दे दूंगा। अभी फिर आ जाएंगे वापस इस जगह पर, ठीक है? अब फिर आ जाएंगे इस जगह पर। अभी आप परेशान ना हो, अभी सबका बताएंगे। 2 मिनट रुक जाओ, मेरे को दे दो। मान लीजिए आपकी शिफ्ट में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट बैठे थे 100 नहीं बैठे होंगे, 1000 बैठे होंगे मान लेते हैं, और किसी बंदे ने टॉप कर दिया। किसी बंदे ने क्या कर दिया? टॉप कर दिया। तो उसकी रैंक उसकी शिफ्ट में क्या हो गई? 1 हो गई। ठीक है, उसकी रैंक क्या हो गई? उस शिफ्ट में 1 हो गई। और उसके मार्क्स आए मान लो 200 ही आए। 400 में कितने मार्क्स आए? 200।
अब समझना, गणित बता रहा हूं तुम्हें, इक्वी परसेंटाइल मेथड की गणित समझना। उस शिफ्ट में 200 से ज्यादा मार्क्स किसी के आए ही नहीं, तो वो लड़का क्या करेगा, वो लड़का टॉपर हो गया। अब ये जो लड़का टॉपर है, इसकी रैंक उस शिफ्ट में कितनी बनी, 1 बनी। तो ये इक्वी परसेंटाइल मेथड का जो फॉर्मूला है, उसमें नंबर ऑफ लड़का कितना बैठा, 100। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना बैठा, 100। अब ये जितने बैठे होंगे आपके कैंडिडेट, वो फॉर्मूले के हिसाब से आपका कैलकुलेट होगा। टॉपर का बता रहा हूं, टॉपर कैसे कैलकुलेट होगा, भले ही उसके 200 आए हो या 199 आए हो, उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है भाई। मान लेते हैं उसके 150 आए हैं, लेकिन फिर भी वो टॉप कर गया अपनी शिफ्ट में। अब ये तो 50% से कम हो गया ना, तो उसका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए आपके मुताबिक, लेकिन होगा उसका सिलेक्शन 150। अब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट में से आप एक घटाएंगे, ये बटे में आएगा इंटू 100 करिए, तो उसका कितना हो गया, उसका 100 परसेंटाइल हो गया। यानी वो नंबर लाया 150। 150 मतलब कितना परसेंटेज हुआ, 400 का 150 लगभग हुआ जाके 4 3 12 और 4 चौको 16, 4 पंजे 20, तो लगभग 35% के आसपास उसका परसेंटेज बना। लेकिन क्योंकि वो अपनी शिफ्ट में टॉपर था, इसलिए उसका परसेंटेज बढ़कर के कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। उसका शिफ्ट में परसेंटेज कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। इस बात को समझ के चलो, तो इसमें निराश मत हो कि आपके नंबर आपने कैलकुलेट किए और वो आपके 200 से कम हो गए तो आप फेल हो गए। नहीं, आप फेल नहीं है, आप तब तक फेल नहीं है जब तक कि आपकी शिफ्ट का टॉपर डिक्लेयर नहीं होता। एक गणित देखते हैं, जैसे मान लेते हैं एक इजी शिफ्ट है, एक आसान शिफ्ट है, उसमें ए के नंबर कितने आए, 99 आए, बी के नंबर कितने आए, 98 आए, सी के नंबर कितने आए, 96 आए, डी के नंबर कितने आए, 95 आए। ए की रैंक कितना बना, 1, बी का रैंक कितना बना, 2, सी का रैंक कितना बना, 3, और डी अपनी शिफ्ट में चौथे नंबर पे था। अब एक हार्ड शिफ्ट की बात करते हैं। हार्ड शिफ्ट में अब देखो, यहां पर जो पहला व्यक्ति है उसके 60 नंबर आ रहे हैं, जबकि जो पिछली शिफ्ट में पहला व्यक्ति था उसके नंबर कितने आ रहे थे, 99 आ रहे थे। अब उधर 99 है, इधर 60 है। अगर आप देखें तो इस शिफ्ट में जो आखिरी बंदा है उसके नंबर भी आपके उस वाली शिफ्ट के पहले वाले बंदे से ज्यादा है। लेकिन अब होगा क्या, इस शिफ्ट के मुताबिक हर शिफ्ट में आपका लागू किया जाएगा इक्वी परसेंटाइल मेथड। तो इस शिफ्ट के मुताबिक इसके कितने नंबर बनेंगे, इसके नंबर बनेंगे 100%, और इस शिफ्ट के मुताबिक इसके नंबर कितने बनेंगे, इसके भी बनेंगे 100%। तो ये लड़का और ये लड़का, उसके 60 नंबर और उसके 99 नंबर बराबर हो गए। उसके 99 नंबर और उसके 60 नंबर आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। और अगर मान लीजिए उन्होंने 50 परसेंटाइल का क्राइटेरिया रखा है, तो यहां पर सेलेक्ट होगा 95 नंबर वाला इजी शिफ्ट में, जो आसान शिफ्ट है, 50% के ऊपर वाला। इसमें 50 ये मार्क्स से मतलब नहीं है, परसेंटाइल से मतलब है। किससे मतलब है, परसेंटाइल से मतलब है। मेरी बात समझ में आई, किससे मतलब है, परसेंटाइल से, मार्क्स से मतलब नहीं, परसेंटाइल से मतलब है। और एक हार्ड शिफ्ट में जिस लड़के के नंबर 52 आए, जिस लड़के के नंबर कितने आए, 52 आए, वो भी 50 परसेंटाइल को क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है। तो ये पी और ये जो डी हैं, ये एक ही रैंक पे सेलेक्ट होंगे, ये एक ही जगह पे सेलेक्ट होंगे। इसीलिए आप बिल्कुल भी निराश मत होइए। यहां पर जहां पर भी मार्क्स का बात बोला गया है, वहां पर नॉर्मलाइजेशन बोला गया है। देखो साफ साफ लिखा है, मैंने पढ़वाया भी आपको, कि जहां कहीं भी अंक की बात की जा रही है, तो जो आपको उल्टा सीधा बता रहे हैं, वीडियो से सावधान रहिए, उनको पता ही नहीं है कि इक्वी परसेंटाइल मेथड होता क्या है। इक्वी परसेंटाइल मेथड, यहां पर सभी जगह नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ही कैलकुलेट किए जाएंगे, इसको ध्यान रखना। आई मेरी बात समझ में? तो अगर आपके 400 में 200 से कम नंबर आ रहे हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बताओ किसके मार्क्स बता दूं, किसके बता दूं। 25 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का डेटा दिखाइए। 25 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट 243, ऑन एवरेज 210 जाएगा इसका, 210 से ऊपर वाले क्वालिफाई कर जाएंगे। ये एवरेज रॉ मार्क्स है, ये क्या है, एवरेज रॉ मार्क्स है, वो भी बहुत कम डेटा का। आप सभी से गुजारिश है, फॉर्म वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उसको भर देना। उसको भर दोगे, मान लो 2-2.5 हजार लड़कों का डेटा मेरे पास आ गया, ऐसे ही एक एक शिफ्ट की एनालिसिस ओबीसी, जनरल, एससी के हिसाब से करके दिखा दूंगा। और यहां तक बता दूंगा कि आपके अगर इतने मार्क्स हैं तो इतने मार्क्स बढ़ जाएंगे, और अगर आपके मार्क्स कम भी हैं तो भी आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा बता देंगे।
13 नवंबर, ये देखो 13 नवंबर ये है भाई, 13 नवंबर ये है मेरे पीछे, ये लिखा हुआ है 13 नवंबर का डेटा देखना है। फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज है 247, सेकेंड शिफ्ट का एवरेज है 249, थर्ड शिफ्ट का एवरेज है 243। 17 नवंबर थर्ड शिफ्ट ओबीसी फीमेल 100% चांस है, 100% चांस है बिट्टो। 12 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का बताइए, 12 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट सबसे आसान रही है, 256 गया है इसका, नहीं इसके बाद वाली ज्यादा आसान रही है, इसका 256 गया है, दे लिखिए 12 नवंबर ये लिखा हुआ है, 12 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट 256 चांस है, बिल्कुल है। 27 नवंबर सेकेंड शिफ्ट ओबीसी 105, 105 मत बताओ यार, 105 में मुझे 2.5 का गुणा करना पड़ेगा। 25 पन्ना 125 है ना, 25 पन्ना 125, बचे 12 यानी कि 2, 25 देखम 25 एक 26, 262.5 नंबर आ रहे हैं, हो जाना चाहिए, 100% चांस है भाई, हो जाएगा, हो जाएगा, दौड़ लगाओ, हो जाएगा, दौड़ लगाओ। और किसको पूछना है सर? 13 नवंबर सेकेंड शिफ्ट बताइए, टेंशन हो रही है। 13 नवंबर सेकेंड शिफ्ट बताया तो दिया, कितने बार बताऊं? 13 नवंबर सेकेंड शिफ्ट 249 है, अगर 210 नंबर या 215 नंबर आ रहे हैं रॉ मार्क्स में तो किलर हो जाना चाहिए। 215 और 210 जो है उनका चांसेस है, 100% तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी 70-30%, 70-80% चांस है। मनाली पांडे सर 1 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट, 1 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट भैया अच्छा शिफ्ट रहा, ये 225 आ रहा है इसका एवरेज, 225 का मतलब 180 पे सिलेक्शन है, 180 से ऊपर है तो सिलेक्शन हो जाएगा मेरे हिसाब से। सर 15 नवंबर थर्ड शिफ्ट 275 ओबीसी सुमित यादव, 15 नवंबर है भाई, सिलेक्शन 100% है इनका, तो जारिए आप दौड़ लगाइए और काजू बर्फी भिजवाइए हमको, 100% चांस है। 285, अरे तो 100% यार, काय परेशान करे हो कपिल चतुर्वेदी तुम, हो जाएगा, जाओ एंजॉय करो जाके। रिंकू यादव सर 29 नवंबर सेकेंड शिफ्ट, 29 नवंबर सेकेंड शिफ्ट ये डेटा आपके पास है, 220 216 कठिन शिफ्ट थी, 216 का मतलब 170 180 नंबर बढ़िया रहेंगे इसमें, 170 और 180 नंबर आपको कट ऑफ क्लियर करा देंगे, 170 और 180 नंबर जो है वो आपको 50% का कट ऑफ क्लियर करा देंगे। और बताइए किसको जानना है? सर आप मेरा नहीं देख रहे, मुकेश कुमार कश्यप बताइए तो, शिफ्ट बताइए मुकेश भैया, जिनका ले पाएंगे उनका ही। सौरभ यादव शिफ्ट भी बताते रहिए, बिना शिफ्ट के काम नहीं चलेगा, हर शिफ्ट का अलग अलग डेटा है यहां पर, शिफ्ट भी बताते रहिए। मुकेश आपका नहीं आ रहा है। शुभम भारद्वाज का कमेंट ले रहा हूं, 22 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट 305, चल मजाक कर रहा है यहां पर, निकल यहां से, दौड़ जाके, मजाक करते हो ना, जाओ दौड़ो जाके फौरन, दौड़ लगाओ अब। 2 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट, 2 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट कठिन शिफ्ट थी भैया, 170 180 सही मार्क्स रहेंगे इसके लिए। 2 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट कठिन थी, कठिन थी। सर 24 नवंबर सेकेंड शिफ्ट कृष्णा यादव, 24 नवंबर सेकेंड शिफ्ट 233 मार्क्स आ रहे हैं, 210 नंबर से ऊपर वाले सिलेक्ट है, 100% चांस है 210 से ऊपर वालों का, अब चांस बता रहा हूं। और सभी से गुजारिश है भैया फॉर्म सब लोग जरूर भर देना, फॉर्म भरोगे तो डेटा ज्यादा मजे से हो जाएगा, फॉर्म सभी लोग भर देना। 24 नवंबर सेकेंड शिफ्ट कृष्णा यादव बता तो दिया भैया, सेलेक्ट हैं आप। 29 नवंबर सेकेंड शिफ्ट में ओबीसी 267, देखो अभी ओबीसी वाइज तो नहीं बता पाऊंगा, मैंने जो डेटा बताया वो जनरल के लिए बताया, तो जनरल और ओबीसी का कोई खास फर्क होता नहीं है। रिंकू यादव 29 नवंबर सेकेंड शिफ्ट में ओबीसी 267, रिंकू यादव 267 ओबीसी, कौन सा? 29 नवंबर सेकेंड शिफ्ट 216 कठिन शिफ्ट है भैया आपकी, आपने बहुत बढ़िया स्कोर किया है, 267 कठिन शिफ्ट है आपकी, 100% चांस है, दौड़िए जाके, दौड़ लगाइए जाके, दौड़ो जाके, दौड़ो जाके। एहसान अंसारी 28 नवंबर थर्ड शिफ्ट 187 मार्क्स, 28 नवंबर थर्ड शिफ्ट 223, थोड़ा सा चांस कम है भैया, झूठ नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा चांस कम है, बट 187 है, हो सकता है कि कट ऑफ क्लियर हो जाए आपका। दौड़ की शुरुआत करिए आप, थोड़ा सा चांस कम है, निराश नहीं करूंगा आपको। अरे ये देखो, ये कौन है? आदि शर्मा बता रहे हैं ईडब्ल्यूएस 322, अरे हद करते हो, ईडब्ल्यूएस 322 100% सिलेक्शन है यार, जाओ दौड़ लगाओ जाके। प्रिया यादव सर 82 ओबीसी फीमेल क्या शिफ्ट 1,
82 यार नंबर कैलकुलेट करके बताया करो, 82 कितना बनेगा जाके ये तो बताओ। 82 नंबर नहीं है ना, 82 ये होगा ना, 82 क्वेश्चन सही किए होंगे। तो 25 दूना 50 बचे 5, 25 अट्ठे 200, 205। थोड़ा सा चांस कम है, थोड़ा सा चांस कम है। प्रिया यादव 22 नवंबर शिफ्ट 1, नहीं नहीं है चांस है भैया, कठिन शिफ्ट है। अरे आपका चांस है, 216 है, चांस है। 180 से ऊपर वालों का 22 नवंबर शिफ्ट 1 में चांस है, पूरा चांस है। पंकज शुक्ला 30 नवंबर सेकेंड शिफ्ट 250, पंकज शुक्ला 30 नवंबर सेकेंड शिफ्ट 250। अरे बिल्कुल चांस है यार, 100% सिलेक्शन है आपका। जाइए आप दौड़ लगाइए, भागिए जाके, 100% चांस है। पंकज जी जाइए आप। धनंजय सिंह बागी 20 नवंबर थर्ड शिफ्ट, नंबर बताओ। 20 नवंबर थर्ड शिफ्ट। देखो भैया हम सब बता चुके हैं, अब हमको ज्यादा परेशान। थर्ड शिफ्ट 248, 210 पे सिलेक्शन है, यहां पे 210 पे सिलेक्शन होगा। अभी जो डेटा है मेरे पास, उस डेटा को और बढ़ाते रहिए, ये फॉर्म भरते रहिए। एक वीडियो और आएगा, फिर हम लोग बातचीत करेंगे। तो अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूं। मैं इस पीपीटी को, ये जो चार्ट है, इसको मैं रीजनिंग भाई राहुल मिश्रा के नाम से टेलीग्राम ग्रुप पे अभी तुरंत अपलोड करने जा रहा हूं। तो आप लोग वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, 87 गलत चांस है, 200.0 सही है, सही है, हो जाएगा। 25 नवंबर सेकेंड शिफ्ट 270। यार देखो 250 से ऊपर वाले टेंशन ना लो, मैक्सिमम 260 गया है, एवरेज मैक्सिमम 260 गया है। तो जिनके 260 से ऊपर है, वो किसी भी शिफ्ट में हो, वो सेलेक्ट है, उनको कोई नहीं रोक सकता, उनका नाम दौड़ के लिए जरूर आएगा। तो 260 से ऊपर वाले तो पूछो ही नहीं मुझसे, खामखा परेशान कर रहे हो। कम वाले पूछो, जिनको डर लग रहा है, 180 वाले, 170 वाले, वो पूछो तो बताओ, मजा आएगा। है ना, वो लोग पूछो तो मजा आएगा। क्या हो गया भाई, कहां चले गए हम? नेट आ रहा है आपके पास? ठीक है, तो वो लोग पूछो, जो 260 से ऊपर है वो मत पूछो यार, उनका है सिलेक्शन, उनको कोई नहीं रोक सकता, दुनिया कोई शिफ्ट नहीं रोक सकती। आप किसी भी शिफ्ट में हो, इवन आप टॉपर हो गए, आप दूसरों की रैंक डिसाइड करोगे। 17 नवंबर थर्ड शिफ्ट 267, फिर बोल रहे हैं यार 260 से ऊपर वाले मत पूछो, कम वाले पूछो। 20 नवंबर थर्ड शिफ्ट 200, धनंजय सिंह बागी 20 नवंबर थर्ड शिफ्ट, 20 नवंबर थर्ड शिफ्ट 248। भैया थोड़ा सा कम चांस है, थोड़ा सा यहां गड़बड़ है, थोड़ा ज्यादा अटेम्प्ट करना चाहिए था आपको। ये देखो एक आए 337 वाले, आशीष कुमार धन्य हो प्रभु। नहीं यार ऐसा नहीं है, जो 260 से ऊपर हैं वो मत पूछें, उनका नॉर्मलाइजेशन भी होगा तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। उनका मार्क्स कितना भी कम होगा, इतना कम नहीं होगा कि 260 से कम हो जाए। ठीक है, 123 क्वेश्चन मत बताओ, गुणा करना पड़ेगा यार। मार्क्स बताओ, मार्क्स बताओ तो जल्दी बता दूंगा। गुड्डू राठौड़ सर 21 नवंबर थर्ड शिफ्ट 265, फिर ये 260 से ऊपर वाले पूछे, 260 से ऊपर वाले मत पूछो। हाँ नहीं यार, तुमको बताए तो कि कभी कभी 180 पे भी चांस है, 260 से ऊपर वाले मत पूछो, उन सबका सिलेक्शन है। मैं फिर से बता रहा हूं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे वो किसी भी शिफ्ट में हो, उनका 100% सिलेक्शन है। हाँ 240 ओबीसी जो है 17 17 लिख दिया, अच्छा 17 नवंबर ही होगा सेकंड शिफ्ट, 17 नवंबर सेकंड शिफ्ट, चांस है भाई 100%। जाइए लड्डू खिलाइए मुझे। नंबर बताओ, नंबर नहीं। मंथली आई हेट गट मॉन्टी, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है सर। 307 मार्क्स हैं। अरे देखो ये एक और आ गए, युद्धवीर सैनी, नाम तुम्हारा युद्धवीर है, 307 मार्क्स लेके आए हो और पूछ रहे हो सिलेक्शन है, 100% सिलेक्शन है। जाओ, मैं फिर कह रहा हूं फॉर्म जरूर भर देना, पूरा डेटा कैटेगरी वाइज, कौन किस कैटेगरी में कितना मार्क्स पे क्वालिफाई करेगा वो बता दूंगा, किस शिफ्ट में कितना क्वालिफाई करेगा, ऐसे ही एनालिसिस करके बता दूंगा पूरा कायदे से। हवा में बात नहीं करता हूं मैं, एक एक शिफ्ट का डेटा जो है वो आपको उपलब्ध करा दूंगा। 27 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट, 27 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट शालिनी सिंह, भैया 232 पे सिलेक्शन है, यहां पर 232 पे इस शिफ्ट वाले सेफ है। आपके कितने आ रहे हैं, आपके कितने आ रहे हैं? 232 से ऊपर वाले सेफ है भाई, वो जनरल की बात कर रहा हूं। 232 ईडब्ल्यूएस तो और नीचे जाएगा। जोरदार तरीके से एक बार और शेयर कराओ, ठीक है? तो भाई हाँ, ये रेखा बघेल कह रही है सर 225 मार्क है, 21 नवंबर सेकंड शिफ्ट, 21 नवंबर सेकंड शिफ्ट ये रही 231 है, चांस है
231 ये एवरेज मार्क्स है, ये नॉर्मलाइज मार्क नहीं, ये एवरेज मार्क्स है। तो इससे कम पे भी सिलेक्शन है, लेकिन ज्यादा नहीं, इसके आसपास नंबर आएगा तो आपका सिलेक्शन है। सर 240 ओबीसी बिल्कुल है, सपनों के परिंदे बिल्कुल है, बिल्कुल है, फीमेल में हो जाएगा 240 पे, बिल्कुल हो जाएगा। थोड़ा सा वीडियो शेयर कराएं और 200 का आंकड़ा पहुंचा दें, मैं आपको कायदे से ये दे दूंगा। और दूसरी बात ध्यान रखो, फिर फॉर्म भर दो, फॉर्म वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में पड़ा हुआ है, सभी लोग भर दो। आप सभी से गुजारिश है, 2 दिन बाद एक और वीडियो दूंगा, एक्यूरेट डेटा दे दूंगा। अभी 500 लोगों के डेटा के ऊपर काम किया है तो उतना एक्यूरेट नहीं है, हो सकता है ये कट ऑफ और नीचे चला जाए। जो अभी मैं 232 233 बता रहा हूं, ये और नीचे चला जाएगा। इक्वी परसेंटाइल मेथड अभी अभी समझाया है, वीडियो में समझ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से समझ लेना। 23 नवंबर थर्ड शिफ्ट मार्क्स 275, भाग जाओ यहां से, भाग जाओ यहां से। 23 नवंबर थर्ड शिफ्ट 275 मार्क्स लेके पूछ रहे हो, 260 से ऊपर वाले ना पूछे भाई, ना पूछो 260 से ऊपर वाले, 260 से ऊपर वाले मत पूछो। 260 में सिलेक्शन है, 100% सिलेक्शन है। 260 में कोई आपको दौड़ने से रोक नहीं सकता। अब दौड़ो जाके, फेफड़ों में ताकत भरो जाके, मत पूछो। किसी भी जनरल का हो, सर मेरा ओबीसी हो 15 नवंबर 212 है। अनीस पटेल 15 नवंबर, कौन सा शिफ्ट, कौन सा है शिफ्ट तो बताओ, शिफ्ट तो बताओ, एक बार और शेयर कराओ। अब किसी का नहीं बताऊंगा जब 200 नहीं हो जाएंगे, अब जब तक 200 लाइव नहीं हो जाएंगे तब तक किसी का नहीं बताऊंगा। आप फोड़े बैठा हूं मैं, जब तक 200 नहीं हो जाएंगे मत बताओ। अरे आप वो लोग जानते हैं, उन्होंने कोई डेटा के ऊपर सर्वे नहीं किया है। मैंने 500 लोगों के डेटा के ऊपर सर्वे किया है। मैं चाहता हूं 4-5 हजार लोगों का डेटा दे दोगे, एग्जैक्ट डेटा बताऊंगा, एग्जैक्ट उतना ही आएगा। एक आध नंबर का नहीं गारंटी लेता, लेकिन हां 10-5 नंबर कम नहीं होंगे, उतना ही होगा। बहुत बढ़िया, शानदार एकदम। अब बताओ किसका बताना है, अब मैं बताता रहूंगा। 25 नवंबर थर्ड शिफ्ट, 25 नवंबर थर्ड शिफ्ट, ये है 216, कठिन शिफ्ट है भैया, टफ शिफ्ट है। 216 180 पे भी सिलेक्शन होगा, यहां पे 180 पे भी सिलेक्शन होगा। बाकी चैनल वाले किसी डेटा पे काम नहीं किए, मैंने फॉर्म भराया है पहले, उस पर काम करके बता रहा हूं। हाँ 250 है 28 सेकंड शिफ्ट, 28 नवंबर 200 सेकंड, 230 पर सेफ हैं आप, आपके तो 250 है। जाओ भाई दौड़ लगाओ, दौड़ लगाओ, दौड़ लगाओ, दौड़ लगाओ, जाओ भाई दौड़ लगाओ थोड़ा सा। और अपने साथियों से वीडियो ना शेयर करना, फॉर्म वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में पड़ा हुआ है, गूगल फॉर्म है, प्लीज आप उसको जरूर भरिए ताकि मुझे एग्जैक्ट डेटा मिल सके। अभी मैं कैटेगरी वाइज इसे नहीं कर पाया हूं क्योंकि डेटा बहुत कम था, किसी किसी शिफ्ट में 2 ही लोगों ने फॉर्म भरा है, तो उससे एवरेज भी सही से नहीं निकल पाया है। लेकिन अभी तक जो डेटा आया है वो टॉपर्स के हिसाब से है, मतलब ये एकदम सेफ जोन है। इसके पार है तो आप एकदम सेफ हैं, इसके पार है तो आप एकदम सेफ हैं, ठीक है। 297 आनंद राज नहीं बताऊंगा, 260 से ऊपर वाले मत पूछो, लिख देता हूं मैं। 260 से ऊपर वाले प्लीज मत पूछो, वो सेलेक्ट है, किसी भी शिफ्ट में है, मत पूछो। जो कम है वो लोग पूछो, उनको डर लग रहा है ना। 260 वाले सेफ है भाई, 260 वाले मत पूछो, मैं किसी का नहीं बताऊंगा, जिसका कम है उसका बताऊंगा। 255 सेकंड शिफ्ट 2 दिसंबर, 255 सेकंड शिफ्ट, 240 सेफ है इसमें। 2 दिसंबर में 240 जो है वो सेफ है, 240 सेफ है 2 दिसंबर में। और बताओ सेफ हो, हैप्पीनेस सेफ है आप। और बताइए किसका बताना है, जल्दी बताइए। कम नंबर वाले पूछो, 260 से ऊपर वाले मत पूछो। 131 नंबर बताओ, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, काहे गणित गुणा भाग करवा रहे हो हमसे, नंबर कैलकुलेट करके बताओ। 27 नवंबर सेकंड शिफ्ट कैसा है? 27 नवंबर सेकंड शिफ्ट भाई कठिन था, सबसे कठिन शिफ्ट था, इस आंकड़े के मुताबिक सबसे कठिन शिफ्ट है। इसमें मार्क्स लोगों के बहुत कम आए हैं, इसमें मार्क्स लोगों के बहुत कम आए हैं, 207.5। फॉर्म सभी लोग भरेंगे जितने लोग वीडियो देख रहे हैं। 260 जनरल 13 नवंबर लास्ट शिफ्ट, 260, फिर वही 260 से ऊपर पूछ रहे हो। 13 नवंबर वाले 243 पे सेफ है, थर्ड शिफ्ट में 243 पे सेफ है। और किसी का जानना है? सर 172 है सर जी मार्क्स। 17 नवंबर कौन था फर्स्ट शिफ्ट में बताओ? 174, 17 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट 239, थोड़े से कम रह गए यार, 180 होता तो मैं कह देता सिलेक्शन के चांसेस है, थोड़े से कम रह गए, लेकिन अभी भी परेशान होने की बात नहीं है। आप लोग फॉर्म भरिए, क्योंकि अभी कम मार्क्स वाले लोगों ने मेरे पास फॉर्म नहीं भरा था, मेरे पास फॉर्म भरा है 370, 328, 329, ऐसे वाले लोगों ने ज्यादा फॉर्म भर दिया है मेरा।
तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग भी फॉर्म भरिए जिनके मार्क्स कम है, ताकि हम एवरेज का सही अंदाजा लगा सके। इस फॉर्म का टारगेट हमें रखना है, कम से कम 2000 लोगों का डेटा मुझे चाहिए। तो मैं आपको कैटेगरी वाइज जनरल ओबीसी क्या है वो सब आपको बता दूंगा, सब आपको बता दूंगा, है ना। आप बिल्कुल परेशान ना होइए, ठीक है। चलो फिलहाल अभी के लिए ये डेटा जो है मैं आपको उपलब्ध करा दूं। ऐसे तो मैं दिन भर सबके मार्क्स ही बताता रह जाऊंगा। तो ऐसे लोगों के लिए डेटा जो है ये मैं आपका ये जो सीट है ये मैं रीजनी मैं राहुल मिश्रा के नाम से टेलीग्राम ग्रुप में डाले दे रहा हूं, वहां पर आप इसे देख लीजिए, ठीक है। देखो कितने सारे लोग पूछ रहे हैं, आप खुद देख लो इसको। मैं रीजनी मैं राहुल मिश्रा के नाम से ये सीट डाले दे रहा हूं, वहां पर ये फोटो डाल दे रहा हूं, वहां से आप इसे डाउनलोड करके खुद देख लीजिए कि कितना मार्क्स किस शिफ्ट में आ रहा है। जो ब्लू कलर है वो फर्स्ट शिफ्ट है, जो ऑरेंज कलर है वो सेकंड शिफ्ट है, और वो थर्ड शिफ्ट है। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो ये एवरेज है, यानी कि आप 50% स्टूडेंट में लाई करेंगे, और 50% से अगर आप ऊपर चले तो 100% सिलेक्शन है। थोड़ा सा नीचे जा रहे हैं तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है, फॉर्म जरूर भरिएगा सभी लोग। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना। माफी चाहूंगा सबका मार्क्स नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन आप लोग फॉर्म भर दीजिए। मैं खुद आपको एक कैलकुलेटर दे दूंगा जिसमें आप अपना नंबर डालेंगे और वो खुद आपको मार्क्स बता देगा कि आपका मार्क्स नॉर्मलाइज होने के बाद कितना बनेगा मेरे डेटा के मुताबिक। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉर्म शेयर करिए, ठीक है। वीडियो ना शेयर करना, कोई जरूरत नहीं है, मुझे पॉपुलर करने की कोई जरूरत। फॉर्म ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दो। फॉर्म का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं।